डायमंड्स इन रफ तक का मतलब होता है कि धूल में पड़ा या बेकार चीज़ों में जो रफेज हैं जिनका यूज़ नहीं है उसमें डायमंड। और ये डायमंड, यहाँ पर डायमंड का मतलब है कि मोदी केयर के हीरे, मोदी केयर के हीरे। तो जो मोदी केयर के हीरे हैं वो आपको बिल्कुल आम आदमियों में मिलेंगे। वो कहीं सजे मंडी नहीं लगी हुई उनकी कि आप गए और ख़रीद के ले आए और मोदी केयर में आपने उनको ज्वाइन करा दिया। आपको वो डायमंड्स जो हैं इसी धूल में पड़े हुए मिलेंगे। तो धूल में पड़े हीरे, ये इसको हम कह सकते हैं हिंदी में। सो दोस्तों, सबसे पहले द साइकोलॉजी ऑफ बाइंग। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि बाइंग, खरीदने की साइकोलॉजी क्या है। पीपल डोंट बाय बिकॉज ऑफ द फैक्ट्स। ये ध्यान रखिए कि लोग इसलिए नहीं खरीदते चीज़ें क्योंकि हमारा काम है स्टोरी सेल करना, हमारा काम है प्रोडक्ट्स को मूव करना, हमारा काम है ड्रीम्स को मूव करना। राइट? सही बात है। तो हम सोचते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखाएंगे, लोगों के चेक दिखाएंगे, अपलाइन के चेक दिखाएंगे तो लोग ज्वाइन करेंगे, या हम बहुत सारी फैक्ट्स एंड फिगर्स बताएंगे तो लोग ज्वाइन करते हैं या उस चीज़ को खरीदेंगे। ऐसा हमको नॉर्मली लगता है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। अब वो बता रहे हैं कि साइकोलॉजी क्या है, खरीदते क्यों हैं लोग, वो ये बता रहे हैं। पीपल डोंट बाय बिकॉज ऑफ फैक्ट्स। पीपल इसलिए नहीं खरीदते कि उनको आप बहुत सारे फैक्ट्स बताते हो, इस बात से नहीं खरीदते। वो फैक्ट्स एंड फिगर्स की वजह से नहीं खरीदते। ये बात समझ में आई? दे आर ट्रिगर्ड बाय। वो जो हैं उनको खरीदने की जो ट्रिगर समझते ना, बंदूक में ट्रिगर होता है ना, दबाते ही गोली निकलती है, ऐसे ही ट्रिगर्ड बाय मतलब उनको खरीदने की इच्छा क्यों जागती है। इसलिए नहीं जागती कि आप बहुत सारे फैक्ट्स बताते हो कि सुरेखा भार्गव 1.5 करोड़ रुपए महीना कमा रही है तो भाग के मेरे को दे दो, ज्वाइन करना है अभी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। क्योंकि आप कितने भी फैक्ट्स दिखा दो, वो कहेगा भाई वही कर सकते, ये मेरे बस का खेल नहीं। आप कितनी भी लिस्ट निकाल के दे दो, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये एक्साइटेड हो जाएंगे, लेकिन वो खरीदेंगे नहीं। खरीदते किस चीज़ से हैं, आज हम ये समझेंगे। क्यों सेल होती है, क्यों लोग खरीदते हैं, किन चीज़ों से लोग खरीदते हैं, किन चीज़ों से लोग ट्रिगर्ड होते हैं, खरीदने के लिए एकदम उतारू हो जाते हैं। आज हम उन बातों को समझेंगे। इमोशंस। लोग फैक्ट से नहीं, इमोशंस की वजह से खरीदते हैं। अगर आप ये कर पाए कि उनके इमोशंस को प्रोडक्ट्स के साथ या उनके इमोशंस को बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ लिंक कर पाए तो वो झट से खरीद लेंगे। आप समझ गए? तो यानी कि अगर आपको ये बात पता चल जाए कि लोग कैसे खरीदते तो आप उसी तरह से बात करेंगे। यस और नो? यस सर। वेरी गुड। सो इमोशंस को आपने अटैच करना बहुत ज़रूरी है। अब वो इमोशंस कब आप कर पाओगे? जब आप इमोशनली अटैच होगे। सही है कि गलत है? सही है सर। आपने एक बाबा का ढाबा करके कुछ ऐसे फैला था और उसके लिए बहुत पैसे इकट्ठे हो गए थे। वो आपको याद है वो बात? किस किस को नहीं याद, हाथ खड़े करें। अर्चना मैडम को नहीं पता होगा। सर मुझे नहीं मालूम। ओके। एक व्यक्ति था जो लगभग, चलिए मैं बता देता हूँ जिनको नहीं पता। एक व्यक्ति है जो दिल्ली में था शायद, और वो बहुत ही बूढ़ा था और वो छोटी सी जगह पे वो बड़ी मुश्किल से वो खाना बेचता था और उसकी कोई आता नहीं था उसके पास, कोई भी नहीं आता था। बहुत कम सेल होती थी, बड़ी मुश्किल से उसका खुद का काम चल पाता था, बहुत गरीबी में वो ज़िंदगी जी रहा था। एक दिन एक जवान लड़का समीर की तरह उसके पास चला जाता है और वो देखता है कि इस बुढ़ापे में ये बंदा इतना काम कर रहा है और इसको कोई भी इसके पास नहीं आ रहा खाने पीने के लिए। तो वो बाबा का ढाबा, वो उसकी वीडियो शूट करता है और उसको इंटरनेट पे डाल देता है। वो वीडियो इतनी वायरल होती है और उस जिसने ये किया होता है सब लोग उसको खुले दिल से पैसे देते हैं और 3 लाख से भी ज़्यादा उसके लिए पैसे जमा हो जाते हैं
सिर्फ 3-4 दिन के अंदर अंदर। और इतना ही नहीं, जो बाबा का ढाबा, जो कभी वहाँ पे कुत्ते बिल्ली ही घूम रहे होते हैं, बाकी इक्का दुक्का आदमी कभी आया आया नहीं आया, उसमें लाइन लग के लोग खाना खा रहे होते हैं। क्या करके लोग खाना खा रहे होते हैं? लाइन लगा। लाइन लगा। ये बात पूरी दुनिया में फैल गई, ये बात पूरी दुनिया में फैल गई। और उसके बाद क्या हुआ वो बात छोड़ते हैं, लेकिन बेसिकली आपको क्या लगता है कि लोग उस ढाबे पे क्यों जाके खाने लग गए? जिसको कोई नहीं जानता था उसको पूरी दुनिया जान गई, पूरी हिंदुस्तान से उसके पास पैसे आने लग गए। क्यों किया लोगों ने ऐसा? सिद्धांत, क्यों किया? बिकॉज इमोशंस की वजह से। इमोशन। लोगों के उस वीडियो ने लोगों को इमोशनल कर दिया। आप समझ रहे हो? So Yes, sir. people Yes, sir. are triggered by emotions. Emotions. So you need to understand, because you have to deal with people. हमारा काम ही लोगों से बात करना है, लोगों से डील करना है। तो कैसे कैसे हम समझें कि भैया ये जो है महाराज, जो हमारी चीज़ लेंगे नहीं लेंगे, हम लेके बैठ जाते हैं। इसके अंदर DHA है, PHA है, MHA है, RHA है, LLB है, CPD है, ये है। कहता ओके सर, थैंक यू, सोच के बताएंगे, सोच के बताएंगे। बताएं। लेकिन आप उसके इमोशंस को टच करना भूल जाते। सो इमोशंस। रानी मॉन्डल का नाम किसने सुना है? रानी मॉन्डल। सर मैंने। सुना है सर। मैडम अर्चना रानू मैडम मंडल है सर। हैं? रानू नहीं मॉन्डल। सर, रानू। रानू मॉन्डल। देखिए, हाँ यानी सर, कि सुना है सर। सुना है मैडम। वैसे नीमच में बहुत देर में बातें पहुंचती हैं, लेकिन सुना है तो बहुत अच्छी नहीं बात। सर, वो- रानो थी रानू मॉन्डल। हाँ, रानू मंडल। उसको कौन लेकर आया था रानू मंडल को? जितेंद्र सिंह। नहीं, कौन लेके आया था उसको? एक लफंगा लेके आया था। उस लफंगे का नाम क्या है? पप्पी मास्टर। हिमेश रेशमिया। हाँ, हिमेश रेशमिया, लुच्चा लफंडर। सही है कि गलत? सही। लेकिन उसको कोई पूछ नहीं रहा था, उसकी मार्केट डाउन हो रही थी। उसने एक इमोशनल गेम खेला, और वो जो था वो गा बहुत अच्छा रही थी, और वो उतना पार्ट बहुत अच्छा गा रही थी। उसके साथ प्ले कार्ड खेला गया, लोगों के इमोशंस को अटैच करके कि देखो ये वो एक स्टोरी क्रिएट करके उसके सामने, लोगों के सामने पेश किया गया। एंड व्हाट हैपेंड? इट वाज अ बिग हिट, करेक्ट। और सिर्फ उसको उतना ही गाना बुलवाने के लिए बुलाया जितना वो चाहता था। उसको अपनी मर्जी से गाने नहीं दिया गया, और उसके टैलेंट को निकलने नहीं दिया गया। अपने हिसाब से उसने यूज किया, राइट? यस सर। और आज कहाँ है रानू मंडल? पता नहीं। गायब। फिर घूम गई। लेकिन इसका पैसा कौन कमा गया? वो हिमेश रेशमिया कमा गया। सो ये बात समझने की, लोगों को कौन चीज चीर जाती है? इमोशंस। इमोशंस। If you can trigger emotions, if you can attach your products, if you can attach your business opportunity with emotions, of course people will buy. And normally we don't do that. हम ये करते नहीं है। सही है कि गलत है? सही। दूसरी चीज, फीलिंग्स। आप क्या महसूस करते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या महसूस करते हैं अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग के बारे में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी चीज आदमी खरीदता है, फील क्या करते हो आप? जिसके बारे में आप बता रहे हो कि ये बहुत अच्छा रस है, मैं इसका दीवाना हूं, जब भी मैं इसको खाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है मैं शिमला पहुंच गया। सिंपल फीलिंग्स। ये फीलिंग्स क्या आप शेयर करते हो? ये फीलिंग्स आप मोदी केयर ज्वाइन करके क्या फील कर रहे हो? क्या आप शेयर करते हो? अगर करते हो, कभी अनायास करते रहे। सही है गलत है? सही। अब आप जानबूझकर करोगे, क्योंकि आपके फीलिंग्स अटैच होनी जरूरी बहुत है। और फीलिंग्स क्या करते हैं? एंथुसियाज्म क्रिएट करती हैं,
और दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट ट्रांसफरिंग एंथुजियाज्म। ये बिजनेस जो है ये सिर्फ एंथुजियाज्म यानी कि आपकी जो दिल में भावनाएं उफान मार रही हैं उसको ट्रांसफर करने का बिजनेस है। तो कोई भी फैक्ट्स एंड फिगर्स से ज्यादा इमोशंस पे पहली चीज कि आप उसके इमोशन छेड़ सकते हैं क्या? राइट एक व्यक्ति ऐसे ही सड़क पे मियां बीवी और एक उसका बच्चा था घूम रहे थे, तो सेल्समैन उसके पास जाता है। एक सेल्समैन होता है, कहते हैं मैडम आप दोनों की क्या जोड़ी, मैंने पिछले 6 महीने में इतनी खूबसूरत और इतनी खुशनसीब जोड़ी कभी नहीं देखी। कितने सुंदर हैं आप लोग और आपका कितना सुंदर है आपका बच्चा। आप लोगों के पास एक सुंदर सी कार होनी चाहिए, ये मैं कार बेचता हूं, कभी जरूरत पड़े तो मुझे कॉन्टैक्ट करना। और आपको उस कार में बैठ के बहुत अच्छा लगेगा और इतनी इजीली आपको मिल जाएगी कि फाइनेंस भी आसानी से हो जाएगा और आपके बजट में भी आएगी। आप जानते हो उन्होंने कार खरीद ली, कोई दिमाग में आइडिया नहीं था उनके कार खरीदने का, राइट? बिकॉज उसने क्या करा, इमोशंस को टच किया। उसने कहा हाँ यार बात तो ठीक कह रहा है। आप खरीदने चाहते हैं चीजें, वो साड़ी दिखाता है, वो आपके ऊपर लगा के दिखाता है मैडम ये तो आप पे गजब लग रही है, वो आपके इमोशंस को छेड़ देता। नहीं नहीं ये नहीं, कुछ और दिखाओ। मैडम मेरी बात मान रहे हो ना, तो यही लेके जाओ। मेरे को तो बेचनी है ये भी वो भी, आप वो ले सकते हो, लेकिन जब आप इसको पहन के निकलेंगे मैडम, तो जो आप फील करेंगी और जो आपको देख के लोग फील करेंगे वो एंटायर डिफरेंट है। ये पीस आते ही बिक जाता है, बड़ी मुश्किल से एक बचा के रखा हुआ है कि कोई अच्छा कस्टमर आएगा तो मैं उसे दिखाऊंगा, तो वो क्या खुश होता है? ये सर नो, यस सर। क्या होता है? वो खुश होता है। इमोशंस छेड़ दिए आपने। हम लोग उदयपुर गए थे, मैं और मेरी वाइफ। अब आप सीखते हो तो हर जगह से सीख सकते हो। और उदयपुर गए और एक हथकरघा हैंडीक्राफ्ट उसमें चले गए, घुस गए। उसमें बड़े सारे अलग अलग वो लगे हुए थे, हम चले गए। तो उन्होंने कहा आइए आइए सर। अब कोई प्लान नहीं था हमारा कोई साड़ी खरीदने का, कोई उसका। क्या सर आप आए हो, दिल्ली से आए हो? क्या हाँ जी। सर दिल्ली वाले बड़े दिल वाले होते हैं और खरीदते भी बहुत दिल खोल के। पहले ही बंदे ने पॉइंट मार दिया मेरे दिल पे। सही कि गलत? सही सर। ठीक है यस सर। आओ सर आओ, आपको उदयपुर की बेस्ट चीजें दिखाता हूं। आप बिल्कुल सही जगह आए हो। खरीदने की जरूरत नहीं है सर, सिर्फ देखने की जरूरत है। खरीदने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत है, ताकि जब आप यहां से वापस जाओ तो हमारे उदयपुर की चीजों का नाम लेके जाओ। सर आइए दिखाता हूं केले की साड़ी। तेरी ऐसी की तैसी केले की साड़ी लेकर आया फट से। सर इसको टच करें, फील करें। ये केले के पत्ते, उसने बताया कैसे बनाई जाती है, लेकिन उसने बताया कि इसको पहनने से क्या फायदा होता है। शरीर को किसी तरह के रैशेस, किसी तरह की चीजें नहीं होती। ये हर सर्दी में ठंडी हो जाती है, सॉरी गर्म हो जाती है, और गर्मी में ठंडी का वो एहसास देती है। ये नेचुरल चीज है, इसके फाइबर्स को निकालने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सर आप घूमने आए हो या कोई स्पेशल ओकेजन पर आए हो? क्योंकि आपके चेहरों को देख के लग रहा है कि कुछ खास ओकेजन पे आप लोग घूमने आए हो। साले ने पढ़ लिया हमारा चेहरा। हमने कहा जी हमारी एनिवर्सरी थी तो इसलिए हम। सर फिर तो आपको मैडम को ये साड़ी देनी ही चाहिए। हाथी बहुत अच्छे होते हैं सर साड़ी पे छपे हुए, बहुत गुड फॉर्च्यून होता है। क्या बात कर रहे थे? और ये देखिए सर बैम्बू का बना हुआ साड़ी। पर सर मैं कहूंगा बैम्बू और इसमें आपको केले वाली लेनी चाहिए, बहुत चलती है। एक साड़ी से शुरू होता थी, 10,000 की परचेजिंग करके हम बाहर निकले। कितने की? 10,000। 10,000। कोई बजट नहीं था, कोई खरीदना नहीं था, राइट? बट वो हमारे इमोशन से खेलता रहा और मैं देखता रहा और मैं सीखता रहा। और मेरे को तो वैसे भी गिफ्ट देना था अपनी वाइफ को। ये नहीं वो सही, वो नहीं वो सही। मैं तो अन्नू की आंख देख रहा था
कि चमक रही है कि नहीं चमक रही है? चमक रही थी। मैंने कहा फिर क्या है, मैं तो कहीं और भी खर्च करनी थी, यहाँ कर देते हैं, चलो कर दिया। डू यू अंडरस्टैंड दिस? इमोशंस, फीलिंग्स, इमोशन के साथ उसने अपनी फीलिंग जुड़ी थी। सर अगर मेरी आज होती ना एनिवर्सरी और मैं खरीद सकता तो मैं ये खरीदता, क्योंकि सर हम लोग तो गरीब लोग हैं, इतनी इतनी चीजें नहीं खरीद सकते हैं। समझ रहे हो बात को? यस सर। यस सर। तुम लोग कहीं घूमने गए, अभी मेरी सिस्टर है हेमलता जी, वो गई थी कुल्लू मनाली, सब प्रूफ वो लेकर आ गई, जरूरत ही नहीं थी, ले आई। कितने का लाई थी मैडम आप? 9,000। 9,000। वो कहते हैं आइए सर, देखने के पैसे नहीं है, आप आओ, जस्ट हैव अ लुक ऑन अस। और ना आदमी का उठना वहां से मुश्किल हो जाता। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। अगर जेब में पैसे हैं तो झाड़ के ही जाएगा, राइट और रॉन्ग? राइट। घर जाके याद आता है उसे, यार दूसरी चीज खरीद लेता, वो उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा थी अभी तो। पर चलो कोई बात नहीं, ये भी बहुत अच्छी चीज है। लेकिन वो कभी भी उस पर रिपेंट नहीं करता कि मैंने ये खरीदा। हालांकि उसको याद आता है कि मेरे को कुछ और चीज पे पहले पैसे की जरूरत थी, लेकिन फिर कोई बात नहीं, फिर कौन सा बार बार कुल्लू मनाली जाना होता है, और ये वो इस तरह से हो जाता है। नहीं होता है क्या? यस सर। ओके। हाँ भाई यंग बच्चों, तुम्हें समझ में आ रही है बात? यस सर। राइट। सो फीलिंग्स। तीसरी चीज है प्राइड ऑफ ओनरशिप। बोलो मेरे साथ, प्राइड ऑफ ओनरशिप। प्राइड ओनरशिप। किसी चीज को होने का फक्र, राइट? तुम्हारे पास एप्पल फोन होता है तो तुम कैसे चलते हो? एप्पल। और दूसरे के सामने करते हो नहीं करते हो? प्राइड Yes, ऑफ sir. ओनरशिप। एप्पल को लोग इतना क्यों खरीदते हैं? नया मॉडल आता है, कूद के लाइन पड़ती है, पहले ही 1 लाख पीस एकदम झटके में बिक जाते हैं, उसके बाद बुकिंग करनी पड़ जाती है। अमेरिका में तो ये आलम है कि वो आने से पहले बुकिंग हो जाती है। क्यों? किसी चीज को होने का फक्र, प्राइड। आप अगर बता पाओगे कि मोदी केयर में होना अपने आप में एक गर्व की बात है, अगर आप ये बताओगे कि मोदी केयर ज्वाइन करने में कितना फक्र है, कितना गर्व है, कि आई एम प्राउड ऑफ इट, कि आई एम अ मोदी केयरियन, इफ यू कैन टेल दिस ज्वाइनिंग्स, इफ यू कैन टेल दिस कि ये फ्लैक्स ऑयल सॉरी कुछ और चीज ले लेता हूं, मुझे फक्र है कि मैं मोदी केयर की घड़ी यूज करता हूं जो कि बहुत ही वर्ल्ड क्लास है, इंटरनेशनल क्लास है, या मैं मोदी केयर का ये डीओ यूज करता हूं साल में 1, और जब लगा के निकलता हूं तो लोग ऐसे खुश हो जाते हैं। प्राइड ऑफ ओनरशिप, कि आप एक ब्रांड को यूज कर रहे हैं, आप कोई लोकल चीज नहीं खरीद रहे सर, आप जो ले रहे हो आप एक ब्रांड ले रहे हो, और जिसके पास भी जाओगे, जिसको भी पता चलेगा, वो आप पर फक्र करेगा। अगर आप ये चीज ट्रांसफर कर पाए, जिसको कहते हैं प्राइड ऑफ ओनरशिप। आपको क्या लगता है रोलेक्स घड़ियां इतनी क्यों बिकती हैं? रोलेक्स नाम सुना है किसी ने? यस सर। स्विट्जरलैंड की घड़ी है और शायद सबसे महंगी घड़ियों में से एक है, राइट? यस सर। ओके। वर्ल्ड की कॉस्टलीस्ट घड़ियां हैं, तो उसमें क्या नया टाइम आ जाता है क्या? जो 30 रुपए वाली घड़ी में टाइम आता है वैसे ही उसमें भी आ जाता है। सही गलत है? वो क्या 12 बजे 12 में गोल्ड लगा के भेजती है आपके पास? नहीं। उसके मालिक से पूछा गया कि टाइम तो किसी भी घड़ी में देखा जा सकता, आप ये इतनी महंगी घड़ी क्यों बनाते? कहते मैं घड़ी टाइम के लिए नहीं बेचता, घड़ी टाइम के लिए तो आप 30-35 की कोई भी घड़ी खरीद सकते हो, उसमें आपको टाइम दिख जाएगा। मैं क्या बेचता हूं? मैं बेचता हूं स्टेटस। क्या बेचता हूं मैं? स्टेटस। जो आदमी 2 करोड़ की रोलेक्स लेके घूमेगा, लोग उसको दूसरी निगाह से देखते हैं, वो एक स्टेटस सिंबल है। हैविंग एन इफ यू आर वेयरिंग अ रोलेक्स वॉच, यू आर डिफरेंट फ्रॉम लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल। लाखों लोगों में तुम अलग हो।
मारुति में उतरते हो सब्जी लेने, 10 रुपए की चीज है सर 15 रुपए की है, लेकिन वहीं पर आप मर्सिडीज में उतरते हो, सर ये ना 100 रुपए की किलो है। राइट और रॉन्ग? राइट। आपकी गाड़ी को, मारुति को मैं मारुति का खिलाफ नहीं हूं भाई, मेरा बेटा भी मारुति में जॉब करता है, सो मैं एक जस्ट बात बता रहा हूं। मारुति एक आम भारतीय की गाड़ी है, हर भारत की नस में घुसने वाली गाड़ी जो है वो मारुति है, तो जन जन की गाड़ी का नाम है मारुति। राइट? Yes, sir. Okay, so I'm not against. Please try to understand what I'm trying to say. Now, जो मारुति की गाड़ी में से लेके जब हम सड़क पे चलते हैं तो बाइक वाला भी उसके आगे डिस्को करके निकल जाता है, कोई थोड़ी सी टम्पू वाला भी खरोंच मार के निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? निकल जाता है, ज्यादातर मार ही देते हैं कहीं ना कहीं खरोंच। सही है कि गलत? Yes, sir. लेकिन जब BMW जा रही होती है ना तो लोग दूर से निकलते हैं, दूर से, कहीं जरा सी भी टच ना हो जाए मुझसे इस पे। सही कि गलत? यस सर। ये गौर किया किसी ने? दैट इज प्राइड ऑफ ओनरशिप। अगर मैं किसी को कहता हूं कि आप मोदी केयर ज्वाइन करते हैं और आप एक ओनरशिप, जो प्राइड ऑफ ओनरशिप को महसूस कर सकते हैं, बिकॉज यू विल हैव योर ड्रीम कार इन योर हैंड, लेट देम फील, लेट देम बी इमोशनल, लेट देम फील दैट उनके पास होना, जो चीज आपके पास है अगर सबके पास है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सही है गलत है? जो चीज आपके पास है वो बहुत लोगों के पास नहीं है, यू विल फील चैंपियन। जब हम स्कूल में जाते थे, अगर हमारे पास एक पेन होता था जो पूरी क्लास में किसी के पास नहीं होता था, तो हम कैसे चौड़ते थे? पार्कर का पेन। राइट के रॉन्ग? राइट। That is what pride of ownership. If you can sell this, if you understand this, people will buy. Definitely trigger हो जाएंगे, वो खरीदने को उतारू हो जाएंगे। Pride of association, किसी के साथ जुड़ने का फक्र। फुद्दू कंपनी है ABCD, कौन पूछता उसके साथ? लेकिन कोई बहुत बड़ी कंपनी है मोदी केयर, 65,000 करोड़ का ग्रुप है, उसके साथ एसोसिएट होने के बाद आप 65,000 करोड़ के ग्रुप का पार्टनर बन जाते हैं। ओह, दैट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। राइट? आप कहीं जाते हो और कोई सेलिब्रिटी आता है, आप कूद कूद के सर एक फोटोग्राफ करते हो नहीं करते हो? बिकॉज वाई? आप अपने दोस्तों को जाके बताओगे मैंने किस हीरो का नाम लूं? मेरी नजर में बहुत कम लोग हैं, ऐसी की तैसी। नो शाहरुख खान, फुद्दू खान, संजीव कुमार। आप संजीव कुमार के साथ फोटो खींचो, ये देखो। राइट? अब वो फोटो खिंचवा रहे हो तो क्यों खिंचवा रहे हो? अब आप, मैं ना किससे मिला हूं? संजीव कुमार से। संजीव कुमार से। ये देखो। अब उस फोटो को पता नहीं अपनी उस पे डालोगे, क्या बोलते हैं भाई उसके ऊपर जो डालते हैं, जो चलता रहता है स्टेटस, क्या बोलते हैं उसको? स्टेटस ही बोलते हैं। स्टेटस पे डालते हैं, लोग देखते हैं उसको, वो डालोगे। फेसबुक पे भी अपना कवर पेज बनाओगे, डीपी भी अपनी उसके साथ बनाओगे। सही गलत है? प्राइड ऑफ एसोसिएशन के मैं इसके साथ एसोसिएटेड हूं, इसमें मुझे फक्र है। नरेंद्र मोदी के साथ फोटो हो गई, ओ अब तो कोई मुझे हाथ भी नहीं लगा सकता, अब तो कोई मुझे हाथ भी नहीं लगा। आप कभी फोटो स्टूडियो में गए हो? हैव यू एवर बीन टू फोटो स्टूडियोज? यस तो यस, नो तो नो, जल्दी बोलो। यस सर। फोटो स्टूडियो वाला क्या करता है? अपनी फोटो नेताओं के साथ, हीरो हीरोइन के साथ लगा के पहले रखता है। यस सुनो, यस सर। देखा है कभी ये? देखा है। प्राइड ऑफ एसोसिएशन, कि मैं उसके साथ हूं, मैं उसके साथ जुड़ा हूं, मैं उसे जानता हूं, पर्सनली जानता हूं। ये सुनो, यस सर। समीर मोदी साहब आ जाते हैं, आप शेक हैंड करते हो, फोटो खींच जल्दी, ऐसे करते हो नहीं करते हो? बताओगे कि समीर मोदी साहब से हाथ मिलाया, 40 दिन तक करंट हाथ में चलता रहेगा। क्यों? प्राइड ऑफ एसोसिएशन। मैं आपको बता रहा हूं कि किस किस चीजों से लोग खरीदते हैं।
इमोशंस की वजह से, फीलिंग्स की वजह से, प्राइड ऑफ ओनरशिप के ये यार ये चीज मेरे पास है और उनके पास नहीं है। एनवायरोग्लोब, प्राइड ऑफ ओनरशिप, मेरे घर में ना एनवायरोग्लोब है, मतलब ही नहीं रेडिएशन आ जाए। क्या बात कर रहे हैं? इसे कोई नहीं खरीद सकते, इसको बहुत कम लोग खरीदते हैं। मेरे को भी दे, मेरे को भी दे, प्राइड ऑफ ओनरशिप। सो आप ये देख सकते हैं कि बेंज, प्राडा, सोनी, रोलेक्स, प्लैटिनम कार्ड्स, क्लब मेंबरशिप, ये सब किस पर बिकती हैं? प्राइड ऑफ एसोसिएशन से बिकती हैं। इन सब चीजों में क्या है, लोगों को ओनरशिप की वो होती है। जैसे मैंने तुम्हें एप्पल का बहुत अच्छा एग्जांपल दिया जो कि आप आसानी से समझ सकते हैं। किसी के पास आईपैड होगा तो क्या करेगा? उसको बहुत अच्छा लगेगा, ये सुनो, वो अपने आप को एक अलग दूसरे स्टेटस में मानने लग जाता है। बेवकूफ लड़कियां होती हैं कई, खाने के वांदे होते हैं लेकिन फिर भी वो एप्पल लेके घूमती हैं। मैं आपको बताता हूं, मैं लड़कियों की बुराई नहीं कर रहा, मैं उनकी बुराई कर रहा हूं जिसको एप्पल से कोई मतलब ही नहीं होता, उसका कुछ काम ही नहीं कर रहा, तो सिर्फ दिखाना है। उसके अंदर कॉल करने के पैसे नहीं होते, कॉल करने के पैसे नहीं होते। तू मिस कॉल मारी हो तो मेंटल ये क्या कर रही है तू? ये सिर्फ फंसाने के लिए है लोगों को। ओके, दैट्स अनदर इशू। मैं नीमच में रहता हूं तो मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं। मेरे पास आया, सर 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 आपको एक चीज दिखाता हूं, ये देखो एप्पल, नकली एप्पल था। कर सर सिर्फ 2000 रुपए में लाया हूं, देखो कितना असली दिखता। See, if people can't buy apple, then they tend to buy something which looks like apple, right? अगर वो नहीं भी खरीद पा रहे तब भी उनकी तमन्नाएं हैं कि एप्पल जैसा कुछ खरीदे ताकि हम टशन मार सकें। डू यू अंडरस्टैंड दिस? सो हमने अभी सीखा कि लोग क्यों खरीदते हैं। लोग खरीदते इसलिए नहीं है कि कितनी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। लोग इसलिए नहीं खरीदते कि अच्छा बताइए कितनी साल में कितनी मारुति कितनी बेंज बिकती हैं, कौन सी ज्यादा बिकती है? मारुति बिकती है एक साल में ज्यादा या बेंज? सर मारुति। बट प्राइड ऑफ ओनरशिप कहां आती है? मारुति लेने के बाद या बेंज लेने के बाद? सर बेंज लेने के बाद। अमीर लोग क्या खरीदना पसंद करते हैं, मारुति या बेंज? बेंज, राइट। हम लोग तो उसमें वही देखते रहेंगे, तो एक लीटर में 5 किलोमीटर देगी, हमारे काम की नहीं, हम तो यही सोचते रहेंगे। हम तो कहते हैं कोई पेट्रोल पंप वाला हमें गोद ले ले तो मैं बेंज ले लूं और फिर मैं फ्री में कोई मुझे बेंज दे दे और मैं बेंज चलाऊं। यकीन मानो लोग ऐसे सोचते हैं। सो दिस इज व्हाट, तो साइकोलॉजी ऑफ बाइंग समझ में आई कि लोग क्यों खरीदते हैं। अब आपने इसमें इसको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। हु मोटिवेट्स द मोटिवेटर? अब जो मोटिवेटर है, जैसे कि मैं आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हूं, आप अपनी डाउनलाइंस को मोटिवेट करेंगे, तो चलिए मैं तो आपको मोटिवेट कर सकता हूं, मुझे कौन करेगा? तो इस सवाल ये आता, हु मोटिवेट्स द मोटिवेटर? कैसे सेल्फ मोटिवेटेड रहा जाता है, एक लीडर कैसे सेल्फ मोटिवेटेड रहेगा, वो आपको समझना है। इसको ट्राई करें। इंसेंटिव मोटिवेशन। पहला, मोटिवेशन कौन मोटिवेट करता है मोटिवेटर को? इंसेंटिव मोटिवेशन। इंसेंटिव मतलब आपका चेक आपको बहुत मोटिवेट करेगा। ये सुनो, यस सर। यस, आपके चेक्स आपको मोटिवेट करेंगे और ये बात सब पर लागू है। स्टार्टिंग में जब 1408 रुपए का मेरा चेक आया था, आई वॉज वेरी हाईली मोटिवेटेड। सो ये ध्यान रखने की चीज है कि अगर आपको मोटिवेटेड रहना है तो अपने इंसेंटिव को बढ़ाना होगा, अपने इंसेंटिव को ऊपर के लेवल पे ले जाना होगा। सो अगर इंसेंटिव नहीं बढ़ेगा तो आपका मोटिवेशन गिरेगा। तो इंसेंटिव एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। तो इसलिए अपने चेक को डिजाइन करें, लिखें, उसको बनाएं और उसको अपने ड्रीम बोर्ड पे चिपकाएं कि ये मुझे इंसेंटिव चाहिए मोदी केयर से। डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। यस सर। फियर मोटिवेशन, डर।
अब कहेंगे डर से कैसा मोटिवेशन आता है? डर से भी बड़ा मोटिवेशन आता है, राइट? कुत्ता पीछे पड़ गया, भागना ही है, नहीं भागोगे तो क्या करना है? तो भागने का मोटिवेशन है, बचना है मुझे। एक ये हो गया। जो इनकम आ रही है वो गिर गई तो क्या होगा? तो डर को भी हम क्या करते हैं, मोटिवेशन में तब्दील कर लेते हैं। वो जो घबराहट होती है, डर होता है कि अगर मैं इस दिसंबर तक ये नहीं बना तो मेरी डाउनलाइन क्या सोचेगी, मेरे लोग क्या सोचेंगे, मैं क्या सोचूंगा। तो वो अपने टारगेट जो आप सेट करते हो उसके लिए जो डर है कि अगर नहीं हुआ तो क्या, दैट इज ऑल्सो अ मोटिवेशन। जो लीडर होते हैं वो डर को भी मोटिवेशन के रूप में ले लेते हैं। समझ गए? Yes, sir. एटीट्यूड मोटिवेशन। आपका एटीट्यूड सोचने का कैसा है? जिंदगी को आप कैसे देखते हैं? लीडर, मोटिवेटर अपने आप को एटीट्यूड से भी मोटिवेट कर लेता है। एक दोस्त का एक्सीडेंट हुआ, मुझे फ़ोन आया कि यार आज तो बहुत दिन खराब था, मेरी कार चकनाचूर हो गई। मैं कहा भाई तुझे कुछ हुआ? तो उसने कहा मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल सही हूँ, मेरे को तो खरोच भी नहीं आई। तो कहता फिर, मैंने कहा तूने फिर कुछ खोया ही नहीं, तूने कुछ खोया ही नहीं। मेरी इतनी सी बात से वो मोटिवेट हो गया। और ये हकीकत है, जान है तो जहान है। कार बच जाती और मेरे कुछ घुस जाता तो हाँ यार ये बात तो मैंने सोची नहीं। दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड। तो इस तरह के एटीट्यूड मोटिवेशन से लीडर खुद को मोटिवेट कर लेता। एक्सीडेंट हो गया, कोई और चीज हो गई, कोई और हादसा हो गया, तो वो ज्यादा भी हो सकता था लेकिन इतने पे टल गया, ओ तेरी वेरी गुड, आई एम लकी। दूसरा रोता है आज समवेयर में मैंने किसका मुंह देख लिया। अबे बड़ी चीज भी हो सकती थी। सो दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड मोटिवेशन। आप कांटे देखते हैं, आप फूल देखते हैं, आप कहाँ नजर रखते हैं। सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप जो दूध छलक के गिर गया है उसके लिए रो। इट्स इम्पॉर्टेंट जितना बच गया उसका क्या करें, राइट? सो एटीट्यूड से Yes, sir. मोटिवेटर अपने आप को मोटिवेट कर लेता। एंजॉइंग? सो Yes, sir. you are on your way to learn self motivation। अभी भी ये मत सोचो कि मेरे को कोई आके मोटिवेट करेगा, मेरे को कोई, आप खुद इन 3 चीजों से अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो कभी भी कहीं भी। ओके? Yes, sir. यस सर। अब इंसेंटिव मोटिवेशन को कैसे किया जाता है ये मैं आपको बताता हूँ। अब इसको डिटेल में समझते हैं। आपके घर में कार नहीं है मान लेते हैं, अब कार नहीं है कोई बात नहीं। अब आप कहाँ, कार के शोरूम जाओ, कारों में बैठो, फील करो और टेस्ट ड्राइव के लिए बोलो। वो फ्री होती है, उसके लिए कोई पैसे नहीं चार्ज करते हो। ये इंसेंटिव है आपका कि आप ये लोगे, तो ये चीज आपको बड़ी मोटिवेट करती है। और ये मैंने किया है क्योंकि हमने सीखा था तो हमने उसको फॉलो भी किया था। तो ये आप भी करो, राइट? तो टेस्ट ड्राइव लो किसकी? जिस कार को जो आप कार पाना चाहते हैं, नई नई गाड़ी। भाई पहले मैं ना ये वाली खरीदूंगा कि सीएनजी वाली ना वैगन आर खरीदता हूँ। तो जाओ, आप देखो वहाँ कितनी मोटिवेशन आती है। आप जाके कार में बैठो, स्टीयरिंग को फील करो, और अगर आपके पास लाइसेंस है तो टेस्ट ड्राइव ज़रूर करो। टेस्ट ड्राइव के बाद बिल्कुल ज़माना बदल जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ अपनी कहानी, रियल स्टोरी बताता हूँ। इस चीज़ को मैंने इस्तेमाल किया जैसे ही मैं दुबई में गया। तो वहाँ पर मैं पहले गया था कुछ पैसे कमा के 2-3 साल में वापस आने के लिए, लेकिन मेरे दोस्त ने कहा कि ऐसा होता नहीं है, यहाँ जो आ जाता है यहीं रहता है। तो ओके, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था वहाँ पे सेटल होने के लिए, मेरे को कोई भी वो नहीं था। मैं तो बस मेरा भारत मुझे प्यारा, मैं वापस आना चाहता था, बस थोड़े पैसे कमा के लौट के यहाँ पे कुछ सेटअप करना चाहता था। अब मेरे मित्र हैं संदीप, उन्होंने कहा कि लाइसेंस के लिए अप्लाई कर,
लास्ट दिन है, कल से 1000 दरम की फ़ीस बढ़ रही है। मैं कहा मुझे जब करने नहीं, मैं तो जाने वाला हूँ भैया, यहाँ पे 2 साल पूरे करके अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके मैं तो भाग जाऊँगा यहाँ से। कह रहे चल भाग जाइयो, लेकिन तो अप्लाई कर। मैंने कहा नो 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 नो, और मैंने अप्लाई नहीं करना था। उसके पास वो HR डिपार्टमेंट में था, उसने सारी चीज़ें खुद निकाली। मुझे कहा यहाँ साइन कर, यहाँ साइन कर, यहाँ साइन कर, फ़ोटो भी थी, सब कुछ साइन करा के अपने आप जाके 1000 दरम भर के आ गया। अब दोस्त ने भर दिए तो इतना बेशर्म भी नहीं हो कि उसके वापस ना करूँ, वापस कर दी। देखते देखते डेट भी आ गई। वहाँ पर बिना सीखे ड्राइविंग लाइसेंस मिलता नहीं है। स्कूल में एडमिशन हो गया था और भैया हमने 2 महीने में सीख के टेस्ट पास कर लिया। टेस्ट पास कर लिया तो पहली टेस्ट में फेल हो गया था, दूसरे में पास हो गया। तो लोग आके कहने लगे मबरूक मबरूक। वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस लेना इस तरह से है जैसे यहाँ पे आप MA की डिग्री लेते हैं ना, मास्टर्स की डिग्री लेते हैं, वहाँ पे वैसे। वहाँ पे गाड़ी का लाइसेंस लेना बहुत बड़ी बात है। वो हो गया। अब सबने मुझे कहा कि भाई अब तो गाड़ी खरीद ले। मैं कहा नो मनी, पैसा तो अभी है नहीं, मेरे को तो बहुत सारे काम हैं, मेरे को घर पैसे भेजने हैं, मैं गाड़ी खरीद के क्यों पागल बनूं। एंड यू नो व्हाट, मुझे याद आया ये ट्रेनिंग, और फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, देखेंगे जब लेंगे टेस्ट ड्राइव लेने चलते हैं। और मैंने जाके शोरूम्स में टेस्ट ड्राइव लेनी शुरू की, राइट। और फाइनली मैंने कहा कुछ 15 दिनों के अंदर अंदर मेरा माइंड सेट हो गया था कि मुझे अब गाड़ी खरीद लेनी चाहिए। अब मैं चारों तरफ से उसके लिए इंतज़ाम करने लगा कि कहाँ से आएंगे। 10,000 दरम मिनिमम चाहिए थे गाड़ी खरीदने के लिए। तो वहाँ पे 50,000 दरम में गाड़ी आ जाती है, 60-68 हज़ार में अच्छी गाड़ी आ जाती है। तो जिसने मुझे गाड़ी सेल ऑफ की थी उसका नाम है सचिन था। अब उसने कहा कि सर आप जो टेस्ट ड्राइव ले रहे हो, मैं होंडा सिटी लेना चाहता था। मैंने उसकी पूरी टेस्ट ड्राइव भी ले ली। उसने कहा सर मेरे कहने से ना आप ये होंडा सिविक की टेस्ट ड्राइव लेके आओ। मैं कहा नहीं ये मेरे बजट से बाहर की चीज़ है। कह रहे सर आप खरीदना मत, लेके तो आओ टेस्ट ड्राइव। एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैंने जैसे ही उसकी टेस्ट ड्राइव ली, द वे इट वॉज मूविंग ऑन द रोड, मैं दीवाना हो गया। आने के बाद सारी गाड़ियां खत्म, मुझे तो बस अब होंडा सिविक चाहिए थी। 3 महीने पूरी तरह से अपने आप को तैयार किया, इधर से हिसाब लगाया, इधर से जहाँ चाह वहाँ रहा, और राह निकलने लगी। और 3 महीने के अंदर अंदर मैंने 1 सितंबर 2009 को 1 सितंबर 2009 को मैंने क्या खरीद ली? होंडा सिविक। और जब मैंने उस चीज़ को आकर्षित करना शुरू किया, उसी टाइम पर एक स्पेशल ऑफर निकली कि दुबई इस्लामिक बैंक 2.99% पे लोन दे रहा है। कितने पे? 2.99%। इतने सस्ते पे लोन दे रहा है। और जैसे ही मैंने वो लोन लिया, 2 दिन बाद वो स्कीम खत्म। उसमें इंश्योरेंस भी फ्री था। इतने फायदे हुए मुझे। और वो गाड़ी मेरे साथ लगभग 8-9 साल रही। एंड सिद्धांत भी उस गाड़ी में मुझे ले चुका है। सिद्धांत, हाउ डू यू फाइंड दैट कार? Yes sir, it was amazing. अमेजिंग। सो स्टार्टिंग आप ये चीज इंसेंटिव मोटिवेशन, ये चीजें आपको मोटिवेट करती है। टेस्ट ड्राइव वगैरह जाके घर ढूंढो। मैं कौन सा घर लूंगा? हेमलता जी सुन रही हैं आप? यस सर। मुझे कौन से घर में रहना है? ढूंढो घरों को, लोगों के घर देखो, राइट? यस सर। कैसा घर चाहिए ढूंढो। हफ्ते में 1 दिन निकल जाओ, गाड़ी लेके या स्कूटी लेके, जो आपको लेके निकलना है, और लोगों के बंगलोज को बाहर से देखो। ये आपको मोटिवेट करेगा, ये आपको मोटिवेट करेगा। इसको बोलते हैं इंसेंटिव मोटिवेशन, कि मुझे कुछ मिल रहा है। कुछ खिलौने खरीदो, शॉप फॉर टॉयज। आपको BMW जी बड़ा सा उसका अच्छा सा खिलौना खरीदो, 1,500-2 हज़ार का, बिल्कुल असली दिखने वाला खिलौना खरीदो। शॉप फॉर टॉयज।
ये मोटिवेशंस। अपना प्यारा म्यूजिक सुनो। फेवरेट म्यूजिक जो है वो आपका इंस्टेंट दिमाग बदल देता है, इंस्टेंट दिमाग बदल देता है। जैसे सुबह की जो ट्रेनिंग थी उसमें वो जो गाना आ रहा था, लक्ष्य को हर हाल में पाना है, वो गाना सुनते सुनते मैं बहुत इमोशनल हो चुका था और इसलिए मैंने हेमलता जी को कहा कि थोड़ी देर आप बोलो, बिकॉज मैं बोल नहीं पा रहा था। सो म्यूजिक जो होता है हमको एक दूसरी दुनिया में ले जाता है जो हमें पसंद है, जो आपको मोटिवेट करता है, ऐसा म्यूजिक। ओके, यस सर। ये तरीके हैं आप अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखोगे। टी ब्रेक्स। अब टी ब्रेक का क्या मतलब होता है? टी ब्रेक का मतलब होता है कि अपलाइन के साथ ना मौका निकाल के, जो भी कामयाब अपलाइन है उनके साथ ना बाहर टी ब्रेक्स पे जाओ। ये चीज, इसको हम पावर टी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? पावर टी कहते हैं। पावर। ये आप किसी के साथ भी करें। अगर आपके अपलाइन नहीं मिल रहे हैं तो किसी डाउनलाइन, अच्छी डाउनलाइन को पकड़ो और उसको बोलो चलो टी ब्रेक पे चलते हैं, बाहर चलते हैं, कॉफ़ी शॉप चले गए, बरिस्ता चले गए, अच्छी जगह पे जाके, अच्छे मॉल में जाके वक्त बिताओ, कॉफ़ी पियो। आपको एक फीलिंग आएगी कि मैं यूनिक हूँ और मैं, क्योंकि आम जिंदगी में तो हम ऐसा करते नहीं, वहाँ पर जाके एक प्राउड की फीलिंग आती है। आती नहीं आती है? यस सर। गुड। सो मैकडोनल्ड तो सभी चले जाते हैं, मैकडोनल्ड की बात नहीं है, बात है ऐसी जगह जाने की जो स्पेशल तरीके से। राइट, समझ में आई ये बात? यस सर। बाय Yes, sir. न्यू क्लोथिंग्स। नए कपड़े खरीदो। कौन से कपड़े? सरोजिनी नगर 100 रुपए का पजामा, 500 रुपए का कुर्ता? नो, जाओ ऐसी चीज खरीदो, एक चीज खरीदो, नहीं तो उसको देख के आओ जिसको पहन के आप फक्र फील करो। राइट, 3000 रुपए का एक सूट, आप जब वो कपड़े पहन के निकलते हो ना तो आप ही चेंज हो जाते हो। नए नए कपड़े खरीदे, ये इंसेंटिव मोटिवेशंस आपको मिलती है इससे। स्मॉल इंडल्जेंस। इंडल्जेंस का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ में इंडल्ज होना। छोटी छोटी चीज़ों में खुद को इंडल्ज करो। अगर आप नहीं करते तो आप डिमोटिवेशन को भगा नहीं सकते। जब भी आप लो फील करो, छोटी छोटी चीज़ों में इंडल्ज हो जाओ। इंडल्ज हो जाओ मतलब कहीं पे पार्टी में चले गए, डांस करने लग गए, हो गया इंडल्जेंस। किसी के काम में लग गए, किसी की मदद करने लगे, हो गया इंडल्जेंस। कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको, जैसे मेरे को ना घर में कोई भी चीज़ ख़राब होती है तो मेरा मैकेनिकल दिमाग ज़्यादा है तो मैं उस चीज़ को ठीक करने लग जाता हूँ। और वो जो समय आता है जो मेरे को दिमाग पर दबाव डाल रहा होता है, दिल पे दबाव डाल रहा होता है, या मैं किसी टाइम पे, क्योंकि हर आदमी हमेशा तो मोटिवेटेड नहीं रह सकता, ज़िंदगी है, कोई ना कोई चीज़ें ऐसे हो जाती हैं कि कभी हम भी डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो उस टाइम पे इन चीज़ों को हम ट्राई करते हैं, इंसेंटिव मोटिवेशन। समझ में आई बात? यस सर। किंग्स ऑफ द किंग्स 9 क्लोजिंग टेक्निक्स। तो आज की ट्रेनिंग में हमारा क्लोजिंग भी था ना? यस सर। चलिए, राजाओं की राजा, राजाओं का राजा 9 क्लोजिंग टेक्निक्स ही अब मैं आपको बताता हूँ कैसे क्लोज करते हैं। समरी क्लोज। अब मैं आपको समरी क्लोज कैसे करते हैं। दोस्तों, हमने मीटिंग देखी, हमें 1 घंटे में बहुत अच्छी चीज़ें लगती हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि हमें करना क्या है। देखिए, आपको बदलना है अपना दुकानदार। वही सामान जो अब तक आप बाज़ार से लेते थे, अब बाज़ार से न लेके यहाँ से लेने। आपको ये 5 फ़ायदे होंगे। ये फ़ायदे की बात अपने लोगों को बतानी है और वो लोगों तक फैलती रहेगी। आपने जिन लोगों को बताया उससे उनको इस तरह से आपने बताया और आप पूरी मीटिंग को समराइज़ कर देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड समराइज क्लोज, समरी क्लोज। समझ में आया? यस सर। ऑल्टरनेटिव चॉइस क्लोज। आप इसको पार्ट टाइम करेंगे या फुल टाइम करेंगे? राइट, आप अपनी वाइफ के नाम से करना चाहेंगे या खुद के नाम से करना चाहेंगे? राइट, आप 5000 से शुरू करना चाहेंगे या 3000 से शुरू करें?
दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेट चॉइस क्लोज, राइट? पेंसिल क्लोज, पेंसिल क्लोज, राइट सर। आज की मीटिंग में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? पैसा, प्रोडक्ट या हम लोग? आपने ये बातें करी, ये तरीके थे ऑल्टरनेटिव चॉइस क्लोज के। अब पेंसिल क्लोज कैसे करते हैं? पेंसिल क्लोज में आप ऐसे लेके खड़े हो जाते हैं। देखिए सर, आपको चेक अपने नाम से चाहिए, अपनी वाइफ के नाम से चाहिए? किस नाम से आपके चेक्स आपको चाहिए? रामचंद्र, ओके, समझ गए बातें? एड्रेस क्या रहेगा सर आपका? फोन नंबर क्या रहेगा सर आपका? अब ये क्या कर रहे हैं आप उसे पूछ नहीं रहे तो कर या मत कर, आप उसे पूछ रहे, आप ये एज्यूम कर रहे हो और बोल रहे हो पेंसिल से कि भैया ये देखिए, आप अब उसके सामने आप नाम लिख रहे हो, तो वो पेंसिल क्लोज कहलाता है। उसको बताते हो कि देखिए, आप पेंसिल में करते कि आप यहाँ पर हो, इस महीने में आपके साथ 6 आ जाएंगे, अगले महीने में आपके साथ इन 6 से के साथ 3 आ जाएंगे, और तीसरे महीने आपका इतने लाख का चेक आ जाएगा, इतने हजार का चेक आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड पेपर पेन पे लेके पेंसिल क्लोज। समझ में आया? यस सर। जब हम पेंसिल क्लोज करते हैं तो ये ध्यान रखना कि जो चीज आपने लिखी है उसको राउंड करना है। क्या करना है उसको? राउंड, ताकि जैसे ही हम राउंड करते हैं तो वो दिमाग में बात बैठ जाती है, वो पिक्चर चली जाती है। दैट इज कॉल्ड पेंसिल क्लोज। एजम्पटिव क्लोज, एजम्पटिव क्लोज में मैं कहता हूँ जी सर, आपने मान लेते हैं कि आप मोदी घर ज्वाइन करते हैं, तो 1 साल बाद आप कौन सी जगह पे जाना चाहेंगे विदेश यात्रा के लिए? आप एज्यूम करा रहे हैं उसके, आपने ज्वाइन कर लिया। सर, आपने मोदी केयर ज्वाइन करके आप कितनी इनकम आनी लग जाए आपको कि 15,000, 25,000, 30,000 कितने का चेक आपको आने लग जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा? तो मान लेते हैं सर, आज आपने ज्वाइन किया और 1 साल बाद आपको 30,000 रुपये का चेक आ रहा है, एज्यूम। तो कहता है सर बहुत अच्छा सर, तो सर उसके लिए अभी शुरू करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एजम्पटिव क्लोज। मैं डिटेल में बाद में समझाऊंगा एक एक चीज़ को लेके, क्योंकि अभी आई थिंक टाइम हो चुका है। रेफरेंस क्लोज, आपने कहा जी आप ज्वाइन करते हैं, मुझे 5 रेफरेंस दीजिए, हम बात करेंगे, आपके साथ ज्वाइनिंग हो जाएगी। वो खुद ज्वाइन करना नहीं चाह रहा है, उसने रेफरेंस दिए और आपने रेफरेंस लिया, उनको कॉल करके उनके साथ मीटिंग की, वो ज्वाइन हो जाते हैं। सर, वो आपने जो रेफरेंस दिए थे उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, उसमें से 3 लोग ज्वाइन कर रहे हैं। सर, आपकी ज्वाइनिंग डाल दूँ क्या? हाँ, डालो। राइट और रॉन्ग? राइट। ट्रेड ऑफ क्लोज, ट्रेड ऑफ क्लोज सर, जो जून है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ट्रेड ऑफ हो रही हैं, यानी कि ये जो ऑफर्स हैं ये अगले महीने में बाद में नहीं मिलेंगी। अगर अभी आप लेते हैं तो आपको ये चीज़ें एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा कि आपको डबल पीवी मिलेगा, कि आपको जैसे कि कल ट्रेड ऑफ में एक व्यक्ति को उसने लिए फैमिली पैक लिया। उसने क्या लिया? फैमिली पैक। 1912 रुपये का फैमिली पैक आया। 1912 रुपये का फैमिली पैक लेने पे उसको 1000 रुपये के प्रोडक्ट गिफ्ट मिले। कितने के? 1000। तो ऐसे आप बता सकते हो कि ट्रेड ऑफ सर ये है आज का फायदा, अगर आज नहीं ज्वाइन करोगे तो ये चला जाएगा। ज्वाइन तो कल भी करना है, आज भी करना है, तो क्यों नहीं अभी किया जाए? हाँ, सैलरी के बाद का चक्कर नहीं रखते, अभी कर लेते हैं। डाइवर्शन क्लोज, वो दूसरे अपने लेके बैठा हुआ, वो क्या कहता है उसको कि भाई मेरे पास ये प्रॉब्लम है, ढिमका प्रॉब्लम है, फलाना प्रॉब्लम है। डाइवर्शन क्लोज, उसको वहाँ से डाइवर्ट कर दो, उसको वहाँ से डाइवर्ट कर दो। सर, ज्वाइन करने की कीमत है 3,000 रुपये। 3,000 रुपये को 12 से डिवाइड करो और 30 दिन से डिवाइड कर दो। सर, ये देखिए इतने रुपए प्रतिदिन खर्चे पे आप बिजनेस कर पा रहे हो, जो कि आएगा 1 या 2 रुपये। हाँ यार, बात तो ठीक कह रहा है। आपने मुद्दे को ही डाइवर्ट कर दिया। सर, बिजनेस होता है टाइमिंग का। अब आप उसको डाइवर्ट कर रहे हो, उसके जगह से उसको डाइवर्ट करके क्या जी आप ये नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, आप यूज़र बनो। कहता ठीक है जी। आप कहते हैं जी वो यूज़र भी नहीं बनना चाहता, मतलब स्पॉन्सर ही नहीं होना चाहता, कोई बात नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले 1 महीने प्रोडक्ट्स ट्राई करो। कितने के प्रोडक्ट दिलवा दूँ आपको? 500 के, 1000 के? 500, राइट सर। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगेगा फिर मिलके बिजनेस की बात भी करेंगे, राइट। बहुत अच्छा आदमी है, तो डाइवर्ट कर दिया। गैग क्लोज,
गैग क्लोज का मतलब होता है कि बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। सर ये देखिए कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, पूरी टीम ज्वाइन कर रही है यहाँ पर। अगर आज आप ज्वाइन करते तो एक दो लोग आपके साथ भी जुड़ सकते हैं। कैसा रहे कि ये पूरा जो ग्रुप ज्वाइन कर रहा है, ये पूरा ग्रुप एक ट्रेनिंग में जाएगा और ये पूरा ग्रुप एक साथ 10,000 रुपये कमाना शुरू होगा। अगर आप अभी नहीं करते हैं तो मिस कर जाएंगे और ये पूरे ग्रुप के साथ आप पिछड़ जाएंगे। दैट इज कॉल्ड गैग क्लोज। और सर बहुत अच्छे, मैं सर बोल रहा हूँ लेकिन आपने जो हैं वो जिस हिसाब से आप बात करते हैं उसी हिसाब से करना। तो इज दैट क्लियर? समझ में आ रही बात? यस सर। ओके जब एक समूह ज्वाइन कर रहा था, सर 4 लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आपको भी लगे हाथ बहती गंगा में हाथ धो लो। साइलेंट किलर टेक्निक, ये बहुत पावरफुल टेक्निक है, इसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और ये आप बात बोल के, सर कैसा रहेगा जब आप 4 साल बाद अपनी ड्रीम कार जो आपने बताई थी इसमें आप बैठ के ड्राइव कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड साइलेंट किलर टेक्निक। कोई बात नहीं सर, आप ज्वाइन नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा होगा तो कैसा होगा। अब ये जो साइलेंट किलर टेक्निक है, इसको मैं और एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। लेडीज को बहुत अच्छे से आती है, लेडीज को और अच्छे से आती है। अब ये साइलेंट किलर टेक्निक जो है ये अपने लोगों पे बहुत अच्छे से यूज़ की जा सकती है, अपने जिन्हें हम जानते हैं उन पे बहुत अच्छे से यूज़ की जा सकती है। कोई बात नहीं, आप नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है सर। नहीं यार तू तो बुरा नहीं, नहीं सर कोई बुरा नहीं माना, इट्स ओके सर। नहीं भाई तू तो बुरा मान गया, दिल पे ले गया, बिल्कुल नहीं, चल छोड़। और बता, कुछ और बात छेड़। अभी लेडीज़ क्या करती हैं, जब लेडीज़ ने साइलेंट किलर में क्यों बोल रहा हूँ लेडीज़ को किसी बात पे डांट दिया, उसने कहा मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना वो करना है, तो आदमी उसको डांट देता है और वो कुछ उल्टा नहीं बोलती और चुपचाप अपने काम में लग जाती है। अब वो चुपचाप लग गई ना, हस्बैंड ना दिल पे पत्थर लेके पड़ा रहेगा, यार मैंने उसको ऐसे बोल दिया, शायद वो बुरा मान गई और मुझे इतना नहीं बोलना है। थोड़ी देर बाद सोचेगा तो वो कहेगा चल ठीक है कोई बात नहीं, ये ले लेना वो ले लेना, जो भी तेरे को चाहिए चल तू ले। नहीं आप कोई ऐसी ज़रूरत नहीं हो, और अपने चुपचाप काम में लगी रहती है। ये अक्सर लेडीज़ करती हैं, चुपचाप काम में लगी रहती है। वो चुपचाप काम में लगी रहती है जब तक वो ये नहीं बुलवा लेती कि मेरे बता तुझे क्या चाहिए, तुझे डबल दूंगा, लेकिन तू बोल तो सही। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। ऐसे करती है ना लेडीज बहुत, और वो बुलवा के छोड़ती है। दैट इज कॉल्ड साइलेंट किलर टेक्निक, दैट इज कॉल्ड साइलेंट किलर टेक्निक। मना कर दिया, नो प्रॉब्लम सर, चलिए चाय पीते। अब वो सोच रहा है कि भैया ये और कुछ कहेगा, ये कहेगा, देखो आप बुरा मत मानो, मेरे को ये ना चीज़ पसंद नहीं आई। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं दोस्त, कोई बात नहीं भाई, जो भी है। अब बिल्कुल शामिल। और क्या होगा, इस टेक्निक पर मैं तुम्हें पूरी ट्रेनिंग एक अलग से दूंगा, दैट इज़ वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छे डिटेल में समझाऊंगा। तो उस केस पर उसको इमोशनली प्रेशर आ जाता है और वो कहता है अच्छा ठीक है चलो ज्वाइन कर लेते हैं। वो उस टाइम ना करे लेकिन बाद में कर लेगा, राइट। तो साइलेंट किलर टेक्निक ये बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है और बहुत ही पावरफुल है, इसको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और अब चलते हैं लास्ट, हाउ टू बिकम अ लीडर। ये ध्यान रखना कि ज़्यादातर लीडर्स जो होते हैं वो ट्रेंड किए जाते हैं, वो पैदा नहीं होते। लीडर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर ट्रेंड। लीडर बनने के लिए ड्रेस टू इम्प्रेस, राइट। ऐसे कपड़े पहनो जिससे आप लोगों को इम्प्रेस कर सको। फुद्दू कपड़े पहन के फुद्दू बिजनेस होता है। पर्सनल ग्रूमिंग, अपने आप को ग्रूम करो, एक्सरसाइजेस करो, हेयर कट ठीक रखो, साईं बाबा मत बन के निकलो, नेल्स कट करो, शेप करो। लेडीज़ लोग अच्छे से उस पर नेल पॉलिश, यहाँ से नखून झांक रहा है, आधी नेल पॉलिश उतरी हुई है काम कर करके। सो पर्सनल ग्रूमिंग, अपने आप को ग्रूम करो, राइट। ये लीडर बनने के तरीके हैं। प्लीजिंग एंड हार्मोनाइजिंग, इट्स ओके ना, मैं 2-3 मिनट और ले सकता हूँ कि नहीं?
अच्छा, सब चले गए मीटिंग से? यस सर। ओके। प्लीजिंग एंड हार्मोनाइजिंग टोन, कंट्रोल्ड एक्साइटमेंट। आपने बहुत प्यार से बात करना सीखना है और मुस्कुरा के बात करने सीखना है। आपकी जो टोन है उसको कंट्रोल करना है। क्या होता है जब कोई नेगेटिव बोलता है तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं, मान लेते हैं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। जैसे मान लेते किसी ने कहा कि जी मैं कोई भी चीज़ ऐसे ही ना अपने फेस पे नहीं लगाती, अब आपको बड़ा गुस्सा आता है, हमारी चीज़ को कोई भी चीज़ बोल दिया, ये तो हिंदुस्तान की सबसे बेस्ट है, तो वहाँ पे अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। कोई कहता है मैं ना अभी ज्वाइन कर रहा हूँ 5 ज्वाइनिंग करो, 5 ज्वाइनिंग अभी करा दे, ये चीज़ को अपने रिलैक्स बिल्कुल आराम से बैठे रहो। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? यस यस सर। एक्साइटमेंट मत दिखाओ, सर मैं अभी ना 15,000 का सामान उठाता हूँ, फास्ट स्टार्ट हो जाएगी मेरी। नो, ओके सर, जैसे आपकी इच्छा। आपको अपनी एक्साइटमेंट को रोक लेना है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो 15,000 का लेता है या 500 का लेता, आपके लिए नॉर्मल बात है, आपने ऐसे शो करना। ओके, सो प्लीजिंग एंड हार्मोनाइजिंग। तुम देखना तुम कितने एक्साइटेड हो जाते हो। वॉकिंग ऑफिस, चलते फिरते आप ऑफिस होने चाहिए, आपके पास चीज़ें होनी चाहिए, आपके पास कुछ ना कुछ डेमो के लिए होना चाहिए, आपके पास ज्वाइनिंग का फॉर्म होना चाहिए, आपके पास कुछ टेम्पलेट्स होने चाहिए, ये चीज़ें कार्ड्स वगैरह ये सब चीज़ें वॉकिंग ऑफिस होना चाहिए। फाइन ट्यून योर सेल्फ इमेज, अपनी इमेज को फाइन ट्यून करें, अपनी इमेज बढ़ाएं, अच्छी बनाएं। लुक फिट, तोंद बाहर निकल के लटक रही है उसको ठीक करो। फेस पे दाग धब्बे आ गए हैं, लगाओ उस पर प्रोडक्ट्स, करो उसको ठीक। टाइम मैनेजमेंट, अपने टाइम को मैनेज करो, लिस्ट बनाओ क्या करना है। पंक्चुअलिटी, कहीं पर भी जहाँ पहुँचना है 15 मिनट पहले पहुँचना है, ये रूल बनाओ। तो ये लीडर्स के सबसे पहले गुण है। द $1 million सीक्रेट, टाइमिंग इज एवरीथिंग। ये दुनिया की बहुत बड़ी सीक्रेट है कि टाइमिंग ही एवरीथिंग है। सही टाइम पे किया गया काम ही सही रिजल्ट देता है। अब आपने लोगों को बताना है कि 1950 जो था प्लास्टिक का टाइम था। जिसने भी प्लास्टिक के बिजनेस में हाथ डाला वो लखपति करोड़पति बन गया। 1960 का जो दशक था वो तेल का बिजनेस का था, जिसने भी 1960 में तेल के बिजनेस में हाथ डाला वो करोड़पति बन गया। 1970 ऑटोमोबाइल का ज़माना था, उस दशक में जिसने भी ऑटोमोबाइल के बिजनेस में हाथ डाला वो कामयाब हुआ। 1980 का दशक जो था कंप्यूटर्स का था, जिन्होंने भी कंप्यूटर्स के बिजनेस में हाथ डाला वो बहुत बहुत पैसा कमाया। ये बात तुम लोग पता चल जाएगी तुम्हें। 1990s में इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन का बिजनेस आया, जिन्होंने इस चीज़ में हाथ डाला वो बहुत अमीर बन गए। अब चल रहा है 2000 का समय, ये नेटवर्क मार्केटिंग का है और घर बैठे परचेजिंग करने का है। अगर अब आप इसमें नहीं आए तो पीछे रह जाओगे। इसमें जो भी हाथ डाल रहा है वो करोड़पति बन रहा है। सो दिस इज टाइमिंग।